हेलो फ्रेंड्स, हम साइकोलॉजी के 2 पार्ट कर चुके हैं जिसमें हम टोटल 100 क्वेश्चन करा चुके हैं आपको। ऑब्जेक्टिव टाइप्स जो सी टेट, यूपी टेट, सुपर टेट, केवीएस, एनवीएस, डी++पी जितने भी टीचिंग एग्ज़ाम हैं, रीड ग्रेड 1 ग्रेड 2 सभी के लिए इम्पोर्टेंट हो, कोई भी स्टेट टेट हो, सभी के लिए ये काफ़ी इम्पोर्टेंट टॉपिक है। यहाँ से आपको कुछ ना कुछ देखने को मिलेगा ही। स्टार्ट करते हैं। शिक्षण अधिगम की सूचना प्रक्रिया इन्फॉर्मेशन प्रोसेस जिस अधिगम सिद्धांत से संबंधित है वह है संज्ञानात्मक सिद्धांत। सीखने की प्रक्रिया में विद्यार्थी द्वारा की गई त्रुटियों के संबंध में आपकी दृष्टि से निम्नलिखित में से कौन सा कथन सर्वोत्तम है? त्रुटियां अधिगम प्रक्रिया का भाग है। प्रयास व त्रुटि किस नियम पर आधारित है? बहु अनुक्रिया। शिक्षा मनोविज्ञान के संदर्भ में सर्वाधिक उपयुक्त कथन है। शिक्षा मनोविज्ञान की शिक्षा के क्षेत्र में एक शाखा है। ब स 3 विद्यार्थियां अंग्रेजी पढ़ते हैं जिनके अलग अलग लक्ष्य हैं। पहले जो विद्यार्थी है विषय रोचक है, वह भावी जीवन में काम आएगा। ब जो विद्यार्थी है कक्षा में पहला स्थान प्राप्त करना है। स जो विद्यार्थी है परीक्षा उत्तीर्ण होने वाले ग्रेड प्राप्त हो जाएं। निष्पादन उपेक्षा व निपुणता का सही क्रम बताइए। सही क्रम आएगा ब, फिर स, फिर ए। बाल केंद्रित शिक्षा के लिए किस मनोवैज्ञानिक ने शिक्षा शास्त्रियों को ध्यान केंद्रित किया? सही उत्तर है रूसो। अंतर्दृष्टि अधिगम परिणाम है सामग्रीकृत प्रत्यक्षीकरण का। शारीरिक परिवर्तन के लिए जिन 2 शब्दों का प्रयोग किया जाता है, अभिवर्ती क्रिया प्रसूत मुख्यतः बल है पुनर्बलन। समावेशी शिक्षा के संदर्भ में भाषा शिक्षण के लिए अनिवार्य है विभिन्न प्रकार की गतिविधियों का उपयोग। क्रिया प्रसूत अनुकूलन में पुनर्बलन निर्भर करता है अनुक्रिया की प्रकृति पर। विभिन्नता का नियम प्रतिपादित किया डार्विन। धीमी गति से सीखने वाले बालकों के लिए अधिक उपयोगी सिद्धांत है थॉर्नडाइक का सिद्धांत। निम्नलिखित में से 1912 में किस संप्रदाय का प्रतिपादन हुआ? गेस्टाल्टवाद संप्रदाय। निम्न में से किसमें ऐच्छिक व्यवहार उसके परिणामों से शक्तिशाली व कमजोर होता है? क्रिया प्रसूत। जेम्स डेवर ने मनोविज्ञान को किस प्रकार का विज्ञान माना है? शुद्ध। सीखने का करने कौन से पक्ष से संबंधित है? सीखने का गैतिक क्षेत्र, सीखने का भावात्मक क्षेत्र। निम्नलिखित में से चिंपैंजियों का प्रयोग किसके द्वारा किया गया? कोहलर के द्वारा। बच्चों के संज्ञानात्मक विकास का सबसे अच्छा तरीके से कहाँ परिभाषित किया जा सकता है? विद्यालय एवं कक्षा में। एक शिक्षक के लिए सबसे महत्वपूर्ण है विद्यार्थियों की कठिनाइयों को दूर करना। गेट्स के अनुसार अनुभव द्वारा व्यवहार में परिवर्तन ही सीखना है। सीखने के पठार के निराकरण के लिए क्या नहीं चाहिए? उसे दंडित करना चाहिए, उसे दंडित नहीं करना चाहिए। जिस वर्क रेखा में प्रारंभ में सीखने की गति तीव्र होती है, बाद में यह क्रमशः मंद होती है, उसे कहते हैं अनुत्तरोत्तर वर्क। अनुबंधन की प्रक्रिया में प्रथम सोपान निम्नलिखित में से कौन सा है? उत्तेजना। निम्नलिखित में से कौन सी दशा ध्यान को आकर्षित करने की आंतरिक दशा नहीं है? उद्दीपन की स्थिति। संवेग की उत्पत्ति से होती है मूल प्रवृत्तियों। अभिप्रेरणा के लिए अक्सर शब्द का प्रयोग किया जा सकता है आवश्यकता। बच्चों में संवेगात्मक संयोजन प्रभावी होता है व्यक्तित्व निर्माण। कक्षा शिक्षण में, अनुशासन में, अधिगम के परिक्रम में अभिप्रेरणा नए सीखने वालों में अधिगम के लिए रुचि का सर्जन करता है। एक छात्र के अधिगम पर उसकी आर्थिक स्थिति किस प्रकार प्रभाव पड़ता है? किसी प्रकार का प्रभाव नहीं पड़ता है। यदि कोई आर्थिक स्थिति से कमजोर छात्र है तो वह भी शिक्षा पा सकता है और वह भी अच्छे से अच्छा सीख सकता है। काम की प्रवृत्ति पर सबसे अधिक बल किस मनोवैज्ञानिक ने दिया? सिगमंड फ्रायड। तात्पर्यता का नियम अधिगम का किस प्रकार का नियम है? मुख्य नियम। थॉर्नडाइक के अधिगम नियम से सर्वाधिक प्रधानता किसको है? अभ्यास को। अधिगम को ठोस सिद्धांत किस मनोवैज्ञानिक द्वारा दिया गया? थॉर्नडाइक। निम्नलिखित में से किसके अनुकरण से बालक नया ज्ञान प्राप्त करता है? शिक्षकों, दोस्तों, माता पिता। अस्पष्टता के नियम में विचार होते हैं स्पष्ट। सन
1879 में वुंट ने किस विधि को व्यावहारिक प्रयोग के रूप में प्रारंभ किया? प्रयोगात्मक विधि। अनुभव एवं परीक्षण द्वारा व्यवहार में परिवर्तन लाना कहलाता है अधिगम। निम्नलिखित में से आदत होती है पूर्व अनुभवों की पुनरावृत्ति। ज्ञानात्मक अधिगम, गमक अधिगम, संवेदनात्मक अधिगम क्या है? अधिगम के प्रकार। बीएफ स्किनर का टेंटोफोन किसका आकलन है? व्यक्तित्व। प्रसिद्ध मनोवैज्ञानिक एन.ए. क्राउडर किस प्रकार के अनुदेशन के जनक हैं? शाखात्मक अभिक्रियात्मक अनुदेशन के। साइमन बिने के अनुसार बुद्धि क्या है? पहचानने तथा सुनने की शक्ति। किस प्रकार एक अध्यापिका बच्चों को बेहतर समस्या समाधानकर्ता बनाने में सहायता कर सकती है? बच्चों को विविध प्रकार की समस्याओं का समाधान करने के मौका देना और हल करते समय सहायता करना। पाठ्य पुस्तकों में समस्याओं को उत्तर देखने के लिए बच्चों को प्रोत्साहित करना। सभी समस्याओं को सही हल प्रदान करना जो छात्रों के सामने खड़ी है। इसका आंसर आ जाएगा बच्चों को विविध प्रकार की समस्याओं का समाधान करने का मौका देना, हल करते समय उनकी सहायता करना। छात्रों के बीच व्यक्तिगत भेद शामिल करने का आधार हो सकता है। शिक्षण के कई तरीके, आकलन के कई तरीके। व्यक्तित्व के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है आनुवंशिकता और पर्यावरण का मिश्रण। बाह्य अभिप्रेरणा शामिल है प्रशंसा, दोषारोपण, प्रतिस्पर्धा, पुरस्कार और दंड, परिणामों का ज्ञान। ये सभी बाह्य अभिप्रेरणा में शामिल है। रेविन का प्रगतिशील सांचा आरपीएम प्रशिक्षण का उदाहरण है। संस्कृति मुक्त बौद्धिक लोपोद्वांग। सीखने के बारे में निम्नलिखित कथन में से कौन सा असत्य है? सीखने को सामाजिक क्रिया सुधार देती है। आशा करती हूँ आपको सीरीज काफ़ी पसंद आ रही होगी। लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट कीजिए ताकि हमें मोटिवेशन मिलता रहे। नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। थैंक यू।